नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। वक्त निष्पक्ष न्यूज का है। तमाम बड़ी खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। सबसे पहले बात महुआ मोइत्रा की। कैश फॉर क्वेरी यानी कि पैसा लेकर सवाल पूछने के मामले में महुआ मोइत्रा को सजा मिल ही गई। महुआ मोइत्रा की सांसदी छिन गई। संसद की एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने ध्वनिमत से प्रस्ताव पारित कर मोइत्रा को संसद की सदस्यता से निष्कासित कर दिया। विपक्ष से लोकतंत्र की हत्या बता रहा है, तो वहीं बीजेपी आरोप लगा रही है कि महुआ मोइत्रा ने सांसद के तौर पर हासिल विशेषाधिकार की धज्जियां उड़ाई। हालांकि सांसदी छीने जाने के बाद भी महुआ मोइत्रा के तेवर में नरमी नहीं आई है। महुआ ने दो टूक कह दिया कि सांसदी खत्म होने से उनका संघर्ष समाप्त नहीं होगा। माँ दुर्गा आ गई है, अब देखेंगे। हमारे बंगाली में एक पोएम है काजी नजरुल का, অসত্যের কাছে কভু নত নাহি করো শির, ভয় कापे कापुरुष लोड़े जाए वीर। सो जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो ये जो इन लोग वस्त्र हरण शुरू किए ना, अब महाभारत का रन देखिएगा। सुबह जो टीएमसी सांसद थी, शाम ढलने से पहले पूर्व सांसद हो गई। लेकिन सांसदी रद्द होने के बाद भी महुआ का हौसला नहीं टूटा। जिस प्रकरण को महुआ ने चीर हरण की संज्ञा दी, उसके बाद वो और मुखर हो गए। पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा सांसद महुआ मोइत्रा से भी ज्यादा निडर हो गए। What is important is that if this Modi government thought that by shutting me up, they are going to do away with the Adani issue, let me tell you this, that this kangaroo court has only shown to the all of India that the haste and the abuse of due process you have used demonstrates how important Mr. Adani is to you and to what length you will go to harass a single woman MP into shutting her into submission. कैश फॉर क्वेरी मामले में एथिक्स कमेटी की सिफारिश पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द हो गई। लोकसभा में इस पर चर्चा के दौरान जबरदस्त हंगामा हुआ। हालांकि महुआ को सदन में बोलने की इजाजत नहीं मिली, लेकिन बाहर आकर उन्होंने वो सब कह डाला जो सदन के भीतर सांसदी छिन जाने के बाद चली गई। And there is no evidence of any cash, of any gifts anywhere. The recommendation of expulsion is based solely on the ground that I have shared my Lok Sabha portal login. There are no rules whatsoever to govern the sharing of logins. As the hearing of the Ethics Committee demonstrates, all of us MPs are conveyor belts to get questions from the public, from citizens, and to voice that in Parliament. महुआ पर पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोप लगे थे। साथ ही महुआ पर अपने दोस्त हीरा नंदानी को संसद की लॉगिन आईडी और पासवर्ड शेयर करने का भी आरोप लगा था। एथिक्स कमेटी ने इन आरोपों को सही बताया। स्पीकर ओम बिरला ने महुआ के आचरण को अनैतिक और अशोभनीय बताया। 500 पन्ने की इस रिपोर्ट पर चर्चा के बाद महुआ के निष्कासन पर वोटिंग हुई और ध्वनि मत से प्रस्ताव पारित हो गया। मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को सदन के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न ये सभा डॉक्टर निशिकांत दुबे सांसद द्वारा 15 अक्टूबर 2023 को सुश्री महुआ मोइत्रा सांसद के खिलाफ दी गई सदन में प्रश्न पूछने के बदले नकदी में प्रत्यक्ष संलिप्तता के संदर्भ में अपने अनैतिक आचरण की शिकायत पर दिनांक 8 दिसंबर 2023 को सभा पटल पर रखे गए आचार संहिता की प्रति रिपोर्ट में निहित सिफारिशों से सहमत है। जो सदस्य इसके प्रस्ताव के पक्ष में हाँ गए, जो विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। संसद की एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट लोकसभा में पास हो गई और महुआ मोइत्रा को पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया। लेकिन इससे पहले संसद में इस मुद्दे पर जबरदस्त सियासी संग्राम हुआ। एथिक्स कमेटी के चेयरमैन विनोद कुमार सोनकर ने जैसे ही रिपोर्ट पेश की, कांग्रेस और टीएमसी के सदस्य अध्यक्ष के आसन के करीब पहुंच गए। रिपोर्ट की कॉपी की मांग करते हुए नारे लगाने लगे। कल्याण जी। टीएमसी के सदस्य कल्याण बनर्जी ने रिपोर्ट की सिफारिश पर वोटिंग से पहले बहस कराए जाने की मांग की। कमेटी ने मोइत्रा को सदन से निष्कासित करने की सिफारिश की थी। रिपोर्ट पेश होने के तुरंत बाद ही हंगामे के बीच अध्यक्ष के आसन पर बैठे बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने संसद की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। Sit down. अभी सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। इस बीच लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखी इस अपील के साथ कि सदन में बहस के लिए सदस्यों को 3-4 दिन का वक्त दिया जाना चाहिए ताकि वो इसका अध्ययन कर सके। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने भी अधीर रंजन का हवाला देकर वक्त की मांग की, लेकिन स्पीकर ने इस मांग को ठुकरा दिया। जो हमारे पास रिपोर्ट आए हैं
सर वो दिखाने की मैं कोशिश करूंगा आपको। इसे देखिए 106 पेजेस है और सिर्फ यही नहीं, सारे एनेक्स्चर वगैरह कुल मिला के 495 पेजेस है। जो कि इतना क्षमता है कि इतना जल्दबाजी में सारे पेपर पढ़ ले और उसके अंदर कोई गलतियां है, कोई उस बारीकी से जानकारी लेने में वो कोई काम, हम नेचुरल जस्टिस बोलते हैं। सर देखिए ऑडी ऑल्टेरम पार्टेम ये एक शब्द निकालते हैं सर हमारा रूल से, कि मतलब ये कि ये जिसके खिलाफ कोई मतलब शिकायत है, ये नेचुरल जस्टिस कहते हैं, उनको बोलने का मौका देना चाहिए। जैसे कि महुआ मत को नाम लिए गए, जिक्र किए गए, उनके खिलाफ शिकायतें हैं, तो उनको तो कम से कम बोलने का मौका देना चाहिए नहीं? आप खुद बताइए सर। जिनको अभियुक्त बनाया गया, जिनके ऊपर लांछन लगाए गए, उनको अपनी बात पूरी तरह रखने का मौका भी नहीं दिया गया। ये किस तरह का प्रोसीजर है? ये किस तरह की न्यायिक प्रक्रिया है? और इसलिए ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है नेचुरल जस्टिस का, कि जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं, जिसको अभियुक्त बनाया जाता है, उसको अपनी पूरी बात कहने का मौका मिलना चाहिए और जिस व्यक्ति ने आरोप लगाए हैं उसको क्रॉस एग्जामिन करने का मौका मिलना चाहिए। और जहां तक मेरी जानकारी है, जिन लोगों ने आरोप लगाए हैं, ना सुश्री महुआ मित्रा को और ना उनके किसी वकील को उनको क्रॉस एग्जामिन करने का मौका। जो एथिक्स कमेटी है वो ये तो सिफारिश कर सकती है कि कोई व्यक्ति गुनाहगार है या बेगुनाह है, पर एथिक्स कमेटी यह सिफारिश नहीं कर सकती कि उसको दंड क्या दिया जाना चाहिए। दिस इज अ फंडामेंटल डिस्टिंक्शन। दैट पावर लाइज विद दिस हाउस। आप संसद में कर रहे हैं या कोर्ट में डिबेट कर रहे हैं? बिकॉज ये कोर्ट है अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, टुडे वी आर सिटिंग एज अ कोर्ट, वी आर नॉट सिटिंग एज पार्लियामेंट। टुडे वी आर सिटिंग एज जजेस टू डिसाइड द फेट ऑफ वन ऑफ आवर कॉलीग्स। वी आर नॉट सिटिंग as parliament today, we are sitting as a judge and a jury. There is a fundamental distinction between the महुआ मोइत्रा जी का जो प्रकरण है ये और पिछले प्रकरणों में जमीन आसमान का फर्क है। इसमें कंपनी एग्जिस्ट करती है, इसमें बिजनेसमैन एग्जिस्ट करते हैं। दुख हो रहा है कि इस एक घटना के कारण पूरे दुनिया भर में हमारे सांसदों की छवि खराब हो रही है। इससे एक मैसेज ये जा रहा है कि सांसद अपने सवाल खुद नहीं पूछते, कोई और उनको पूछने लगाता है। उनकी चिट्ठी खुद नहीं लिखते, कोई और उनको चिट्ठियां लिख के देता है। अपने भाषण खुद नहीं लिखते, कोई और उनको लिख के देता है। और इतना ही नहीं, अगर कोई उनको पैसे दे तो वो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के सदन में सवाल पूछते हैं। इस तरह से सभी सांसदों की इस एक इंसिडेंट के कारण छवि खराब हो रही है। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू सर, फ्रॉम आवर पार्टी एज ए स्पीकर, Mohua Moitra be allowed to speak. पहले कल्याण बनर्जी बोल रहे हैं। कल्याण बनर्जी। No. What I propose, my party's spokesperson will be Mohua Moitra herself. इसी सदन जब वेस्ट बंगाल के ही माननीय सोमनाथ चटर्जी स्पीकर थे, उसी टाइम 10 लोगों को निष्कासित किया गया था कैश फॉर क्वेरी में। इस मामले में जब पूछा गया कि जो 10 लोग बैठे थे, एमपी अंदर ही बैठे थे, तब रिक्वेस्ट किया गया इन लोगों को भी अपना समर्थन देने के लिए कृपया आप अनुमति दे। तब सोमनाथ चटर्जी साहब ने स्पष्ट रूप से कहा था, जो इंक्वायरी कमेटी था, इस कमेटी के सामने पेश हुए थे, इनका पूछताछ हुआ है, पूरा कमेटी चर्चा करके निष्कर्ष पर पहुंचा है। अभी तो इस सदन में बोलने के लिए कोई अधिकार नहीं है, ये स्वयं सोमनाथ चटर्जी ने उस टाइम कहा है, इसलिए अनुमति दिया नहीं गया था। अभी भी हम इस जिम्मेदारी से चूक करते हैं तो निश्चित तौर पर प्रश्न उठेंगे। और जितने भी विपक्ष के मेरे बंधु बैठे हैं, मैं एक ही प्रश्न करना चाहती हूं कि यह जो मैडम महुआ मोइत्रा हमारी माननीय सांसद, हमारी माननीय सहकर्मी ने किया, इन्हें समुचित समय दिया गया, बोलने का अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया गया, लेकिन सर इन्होंने बदतमीजी की,
इन्होंने असंवैधानिक शब्दों का प्रयोग किया, वॉकआउट कर गई। सर, हम सुनना चाहते थे लेकिन इन्होंने अपनी बात नहीं रखी। रूप से कहा था, जो इंक्वायरी कमेटी था, इस कमेटी के सामने ये पेश हुए थे, इनका पूछताछ हुआ है, पूरा कमेटी चर्चा करके निष्कर्ष पर पहुंचा है। अभी तो इस सदन में बोलने के लिए कोई अधिकार नहीं है, ये स्वयं सोमनाथ चटर्जी ने उस टाइम कहा है, इसलिए अनुमति दिया नहीं गया था। अभी भी ये सवाल नहीं है, ये तो अनएथिकल सवाल नहीं उठना चाहिए। संसद में विपक्षी सांसदों की तमाम दलीलें धरी की धरी रह गई। महुआ मोइत्रा को सदन में अपनी बात नहीं रखने दी गई और ध्वनि मत के प्रचंड बहुमत में महुआ मोइत्रा की सांसदी बह गई। को विचार करने के संबंध में जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो विरोध में ना। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को चिट्ठी भेजकर आरोप लगाया था कि महुआ ने दर्शन हीरानंदानी नाम के कारोबारी से रिश्वत लेकर अदानी समूह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने के लिए सवाल पूछे। बीजेपी सांसद विनोद सोनकर की अध्यक्षता वाली 15 सदस्यीय एथिक्स कमेटी ने इसकी जांच की और 10 नवंबर को अपनी रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर को भेज दी थी और इसी रिपोर्ट के आधार पर महुआ की सदस्यता खत्म हो गई। लेकिन महुआ ने इसकी वजह कुछ और ही बता दी। You tell me I have compromised national security with a login portal? Mr. Adani is buying all our ports, all our airports, and his shareholders are foreign professional investors, and the Ministry of Home Affairs is giving them clearance to buy all our infrastructure. सांसदी छिनने के बाद आक्रामक हुई महुआ मोइत्रा ने ऐलान किया कि बीजेपी के खिलाफ सदन से सड़क तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। Ramesh Biduri stands up in parliament and says to Danish Ali, he is one of 26 Muslim MPs, only one of 26. In a country of 200 million Muslims, the BJP has 303 MPs and has not sent one Muslim to parliament. Ramesh Biduri stood up and told Danish Ali, no action has been taken. Nothing has been taken. You hate minorities. You hate women. You detest Nari Shakti. You cannot handle power and authority. I'm 49 years old. I will fight you for the next 30 years inside parliament, outside parliament, in the gutter, on the streets. निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया था कि संसद में महुआ मोइत्रा ने जो 61 सवाल पूछे उनमें से 50 अदानी समूह से संबंधित थे। दुबे ने यह भी दावा किया था कि रियल एस्टेट समूह हीरानंदानी ग्रुप के प्रमुख अरबपति कारोबारी दर्शन हीरानंदानी के कारोबारी हितों को फायदा पहुंचाने के लिए महुआ मोइत्रा ने आपराधिक साजिश रची। लेकिन महुआ मोइत्रा इन आरोपों को लगातार खारिज करती रही। ये सवाल भी दागती रही कि अगर उन्होंने कोई तोहफा लिया है तो उसकी लिस्ट कहां है। संसद की एथिक्स कमेटी ने इस मुद्दे पर सभी पक्षों को बुलाकर बात की। 2 नवंबर को महुआ मोइत्रा को बुलाया गया था। इस पूछताछ के लिए महुआ पहुंची भी, लेकिन कुछ ही देर बाद ही बीएसपी सांसद दानिश अली समेत दूसरे विपक्षी सांसदों के साथ वो बैठक का बहिष्कार कर बाहर आ गई थी। महुआ ने आरोप लगाया था कि कमेटी में उनसे व्यक्तिगत सवाल पूछे गए और जब सीमा से बाहर जाकर निजी सवाल पूछे जाने लगे तो वो कमेटी की सुनवाई से बाहर आ गई। हालांकि कमेटी के अध्यक्ष बीजेपी सांसद विनोद कुमार सोनकर ने महुआ के आरोपों को खारिज किया और कहा कि वो पूछताछ में सहयोग ही नहीं कर रही थी। सदन से निष्कासन के बाद महुआ ने बंगला में भी अपनी बात रखी। दावा ये कि जो उत्कल और बंग में नहीं, हिंदुस्तान उसके संग कैसे चल सकता है। दिल्ली में जब महुआ ये सवाल उछाल रही थी, कोलकाता से दीदी भी उनके समर्थन में ताल ठोकने लगी। आदिम हिंस्र मानविकतार যদি আমি কেউ হই, স্বজন হারানো শ্মশানে তোদের চিতা আমি তুলবই। We will see the end of you. Do not wonder. Punjab, Sindh, Gujarat, Maratha, Dravida, Utkala, Bongo. You don't have the Punjab. Sindh is not ours. Dravid is not yours. Utkal is not yours. Bongo is not yours. Where do you think you're going to rule us? Where do you think you get this brute majority from? The Ethics Committee has no power to expel. You have assumed the powers of a quasi-judicial authority and imposed a penalty on me that you have no power to do. You have disregarded due process, proportionality and abused every tenet. This is the beginning of your end. খুবই দুঃখজনক, মহুয়া মৈত্র কৃষ্ণনগরের জনগণের দ্বারা নির্বাচিত, ভোটে তাকে পরাজিত করতে না পেরে বিজেপি তাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে 557 পাতা রিপোর্ট পাঠিয়ে আধ ঘন্টার মধ্যে সবাই ডিসকাশন করে বারবার করে সাংসদরা বলেছে, আমাদের ইন্ডিয়ান অ্যালায়েন্সরা বলেছে যে আমাদের রিপোর্ট পড়বার সুযোগ দাও, সেটা পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। এমনকি মহুয়াকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগও দেওয়া হয়নি। এটা দেখে বোঝা যায় যে পলিটিক্যালি বিজেপি গণতন্ত্রের সাথে লড়তে পারে না। डोंट टर्न विक्टिम इनटू कल्प्रेट, ये बार बार आप कह रहे हैं कि जो कल्प्रेट है उसी को आप विक्टिम जैसा व्यवहार कर रहे हैं। हम तो इसलिए कह रहे हैं कि आज जब संसद में एक सत्ता पक्ष से
सांसद बोल रही हैं, उन्होंने कहा संसद की मर्यादा भंग हो गई कि उन्होंने अपना लॉगिन जो है किसी दूसरे को दे दी। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि संसद की मर्यादा तो 21 सितंबर की रात को भंग हुई थी जब रमेश बिदूड़ी ने गाली गलौज की थी, या लॉगिन देने से संसद की मर्यादा भंग हुई है? वो संसद की मर्यादा भंग होने पर कोई कार्यवाही नहीं, और लॉगिन देने पर सांसद की सदस्यता जो है छीन ली जाती है। तो मैं तो महात्मा गांधी की स्टैचू के नीचे इसलिए आया हूं, मैं तो BR अम्बेडकर की स्टैचू के नीचे इसलिए आया हूं कि आज इन दोनों की आत्माएं रो रही हैं। शुक्रिया। तो दानिश अली हैं और कह रहे हैं कि आज संसद में भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी की आत्मा रो रही होगी, क्योंकि संविधान का हनन इसी संसद में हुआ है। ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24, दिल्ली। महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द होने के साथ ही लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई, लेकिन कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी महुआ के साथ खड़ी रही। महुआ भी अधीर रंजन चौधरी समेत तमाम विपक्षी सांसदों से मिली। संकेत यही कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद इंडिया गठबंधन में जो दरार आई थी, वो महुआ की सांसदी छीने जाने से भर जाएगी। संजीव त्रिवेदी और कुमार गौरव के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24।